और अब 1984 के वो शख्स जो कोई नहीं भूल सकता, उन जख्मों को हरा करने वाला जहरीला कचरा अब जल रहा है। धार के पीथमपुर में भोपाल गैस रिसाव के बाद का जहरीला कचरा अब निपटान की तरफ है। 3 चरण में इस जहरीले कचरे को जलाया जाएगा, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। उधर प्रदेश में इस पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है, तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। ये तस्वीर कुछ दिन पहले की है, जब भोपाल से धार के पीतमपुर जहरीला कचरा पहुंचा था। अब इस जहर का निपटान शुरू हो गया है। पीतमपुर की राम की फैक्ट्री में इसे जलाया जा रहा है। करीब 358 मीट्रिक टन कचरा जलाया जाएगा। इसे जलाने के लिए चूना, एक्टिवेटेड कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल किया जा रहा है। कचरा जलाने के लिए 1200 डिग्री तापमान पैदा होगा। कचरे में 60% संक्रमित मिट्टी होने का दावा है। ये कचरा जो है पहले ट्रायल में 10 टन जलाया जाएगा और जो ये शुरू हो चुका है और अभी इस समय हम मौजूद है राम की प्लांट के सामने, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी चाक चौबंद की गई है। भारी पुलिस बल जो है यहाँ पर तैनात किया गया है। 24 सालों का 500 से अधिक जवान जो है यहाँ पर जो है तैनात किए गए हैं। राम की प्लांट के आसपास सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जहरीला कचरा जलाने पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार जनता को वोट के बदले कैंसर दे रही है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आप किसी एजेंसी को भेज के वहां के जल स्तर को रामकी के आसपास 10 किलोमीटर के मानकों में चेक कर लें। अगर नहीं निकला तो सार्वजनिक माफी मांगूंगा, और अगर निकला तो फिर सरकार ने मैसेज दिया कि हमें आप वोट देते हो, हम आपको जहर देते हैं, कैंसर देते हैं। अपने स्वार्थों के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए सरकार, उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री, उसके नुमाइंदे उस जमीन पर किसी न किसी प्रकार का लाभ लेने के लिए कचरा पहुंचा दिया। कोर्ट ने नहीं कहा कि कचरा जलाओ, कोर्ट ने कहा ये सरकार के विवेक पे है। डिसाइड किया है और ये उन कांग्रेस का ही कचरा था। भूल गए वो क्या कांग्रेस ने मौत बांटी थी भोपाल में। 10 लाख से ज्यादा लोग यूनियन कार्बाइड में अगर मारे गए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रशासन की लापरवाही थी। वो एक तरफ भोपाल को मरने के लिए छोड़ गए और दूसरी तरफ डराने का काम कर रहे हैं। माफी मांगना चाहिए, शर्म आना चाहिए। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं, आखिर यूनियन कार्बाइड कचरा क्या है और कैसे आया। 2 दिसंबर 1984 को राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड प्लांट में गैस रिसाव हुआ था। साल 2003 तक इससे 10,000 लोगों की मौत का दावा है। वहीं अगस्त 2004 तक मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट में कचरा जलाने की याचिका लगाई गई। उसके बाद 1 जनवरी 2025 को जहरीला कचरा जलाने के लिए पीतमपुर लाया गया। कुल मिलाकर 1984 का जहर 2025 में जल रहा है। हालांकि धार में लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन प्रशासन के समझाने के बाद अब विरोध जैसी स्थिति नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब खबर भोपाल से, जहां रेवड़ी कल्चर पर आरोप और प्रत्यारोप के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लगातार चुनाव होने से सरकार लॉन्ग टर्म फैसला नहीं ले पाती है। कई बार वोट बढ़ाने के लिए फैसले लेने पड़ते हैं जो समाज के लिए ठीक नहीं होते। साथ ही उन्होंने कहा है कि कई बार सरकार वोट बैंक की वजह से कठिन फैसले नहीं ले पाती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा, बीजेपी के नेता ने वोट का लालच स्वीकार किया, कभी कभी जुबान पर सरस्वती बैठ जाती है। शिवराज सिंह चौहान को माफी मांगनी चाहिए, ये कह रहे हैं जीतू पटवारी। लेकिन चुनाव के डर में फिर वैसे फैसले नहीं होते कि वोट बिगड़ गया तो नुकसान हो गया तो वोट बचाओ मत करो, बाहर न जाओ। कई फैसले प्रभावित होते जो बच्चों की भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, जो प्रदेशों का विकास कर सकते हैं, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं। वोट के डर में फैसले प्रभावित होते हैं।
अच्छा, बड़े फैसले तो प्रभावित होते ही है। कई बार वोट चुनाव फैसले करने पड़ते हैं। कैसे वोट मिलेगा? ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। स्वीकार कर लिया कि मैंने जो किसानों से वादे किए थे अभी 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 3000 बहनों के, और वोट ले लिए। सिर्फ मैंने वोट के लिए किया था। और उमा भारती के पंडित जवाहरलाल नेहरू की उद्योग नीति की सराहना करने